नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताने वाला हूँ कि छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मित्र के जो पद पर भर्ती आई है, जिसकी योग्यता 12वीं पास मांगी गई है। कई सारे वीडियोस आपने इससे रिलेटेड देखे होंगे। कई लोगों को बहुत डाउट आ रहा है इस भर्ती से रिलेटेड, क्या सैलरी 12,500 प्रति माह है या प्रति साल है, क्या पूरा चीज़ है। आवेदन फॉर्म जो फॉर्म है वो भरने लोगों को नहीं आ पा रहा है, बहुत लोगों को आवेदन फॉर्म भी नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप छत्तीसगढ़ में जो आवास मित्र जो भर्ती विज्ञापन आई है, चाहे वो किसी भी जिले में हो, किसी भी जनपद पंचायत में हो या जिला पंचायत में, ये जो भर्ती आई होगी पूरे छत्तीसगढ़ के, तो आप इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देख लेंगे तो आपको इस जो पोस्ट आई है आवास मित्र, इससे रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी और जितने भी डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचेगा। कई सारे जो हमारे यूट्यूबर दोस्त हैं वो बता रहे हैं वीडियोज़ में कि ऐसा है वैसा है, और कई सारे चीज़ों को वो क्लियरिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे जो व्यूवर्स हैं, जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल इसमें दे दूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी जो दिक्कत है मत आए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पूरा पसंद आएगा तो वीडियो अंतिम तक देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त भर्ती विज्ञापनों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर निर्धारित समय सीमा पर डाली जा रही है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। इससे पहले भी आवास मित्र के मैंने एक वीडियोस बनाए हैं जो किसी एक पर्टिकुलर ज़िले में वैकेंसी आई हुई थी। ये आवेदन फॉर्म के साथ कैसे भरें ये भी बताऊंगा मैं, और थोड़ा इसके बारे में सबसे पहले ब्रीफ जानकारी या थोड़ा आपको आधार जानकारी दे देता हूँ कि आप समझ पाएँ कि आखिर जो ये आवास मित्र है ये है क्या चीज़ और इसमें करना क्या है, ये समझ लीजिए। मैं विभागीय विज्ञापन भी दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले इसे आप समझ लेंगे तो थोड़ा सा आपको आसानी रहेगा चीज़ों को समझ पाने में। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पाएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। वीडियो लंबा बनेगा तो कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। वीडियो चाहे 10 मिनट का भी क्यों ना बन जाए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना आप सभी जानते हैं कि उसमें क्या होता है। सभी जो गांव के लोग हैं जिनके पास भूमि है और घर नहीं है, तो उन्हें आवास निर्माण किया जाता है शासन की तरफ से। उसी शासन जब आवास निर्माण कराते हैं तो कई सारे लोगों को उसमें काम करना होता है, परंतु देख रेख करने वाले लोग नहीं होते हैं। तो इसलिए आवास मित्र नाम से एक पद का सृजन किया गया है, नई पद बनाई गई है, जिसके अंतर्गत अगर आप इच्छुक और योग्य उम्मीदवार हैं तो आपसे आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। 12वीं पास उम्मीदवार आवास मित्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो पहला डाउट तो यहीं क्लियर कर देता हूँ कि 12वीं पास अगर खाली आप हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि प्राथमिकता किन्हें दी जाएगी वो आपको मैं आने वाले जो वीडियो के अंतिम समय में बताऊंगा। इसके अलावा जो अंतिम तिथि से पहले आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो अंतर्गत हितग्राही को तकनीकी मार्गदर्शन और सामग्री उपलब्धता में सहायता के दृष्टिकोण से प्रत्येक क्लस्टर में आवास मित्र के पद का सृजन हेतु 27 अगस्त 2024। तो ये जो 27 अगस्त 2024 ये किस जिले के लिए जो आवास मित्र की भर्ती निकली उसकी अंतिम तिथि है, ये भी आपको पता चल जाएगा। अलग अलग जिले की अंतिम तिथि अलग अलग है, तो ये किस जिले की वो मैं आपको अभी बता दूंगा। आवेदन पत्र आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजना है, और निर्धारित समय के बाद भेजेंगे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये थोड़ा जानकारी मैं आपको पहले इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि ये जो भर्ती है ये है क्या, वो करना क्या है। तो आवास मित्र योजना के अंतर्गत जो भर्ती है, प्रत्येक जिला में आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। आवेदन मुख्य कार्यपालन स्वास्थ्य अधिकारी और जिला पंचायत को जमा करना होगा। तो ये एड्रेस जान लीजिए कि बहुत सारे जिलों में नहीं निकल रहा है, या पीडीएफ उनको नहीं मिल पा रहा है, या आप जिले में निकला है या नहीं निकला है ये जानकारी पता नहीं चल पा रहा। तो आप इस एड्रेस पर जाकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अपने ज़िले के जाकर पता चल कर सकते हैं कि क्या आपके ज़िले में निकला है या नहीं निकला है। ठीक है, और इसके नीचे हम देख लेंगे योग्यता क्या है। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि 12वीं योग्यता होनी चाहिए। हालांकि इसमें एक चीज़ और बता दूं, बीई अगर आपके पास है, अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। नहीं अगर आपने किया है या नहीं योग्यताधारी मिलते हैं तो 12वीं वाले को भी उसमें ले लिया जाएगा, लेकिन बीई किया है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा आपको योग्यता के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी। और उम्र सीमा जो है 18 वर्ष न्यूनतम और 45 वर्ष जो है अधिकतम होनी चाहिए। महत्वपूर्ण तिथि है तो 27 अगस्त 2024 है, वो मैं बताने वाला हूँ कि किस जिले के लिए ये जो है डेट निकली हुई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पास, ये सब दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो दोस्तों, आवेदन शुल्क के बारे में बता दूं कि कोई भी नोटिफिकेशन में आवेदन शुल्क का उल्लेख नहीं किया गया है, तो आवेदन शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आवेदन कैसे करना है, तो नीचे जो प्रपत्र अभी आपको मैं दिखाऊंगा उस प्रपत्र को भरकर आप निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र को भेज सकते हैं, उसके बाद विचार नहीं किया जाएगा।
और आवेदन आपकी जब भेज देंगे तो चयन प्रक्रिया कैसे होगा, तो आवेदन पत्र का अवलोकन करने के बाद जो भी योग्यताधारी लोग होंगे उनका साक्षात्कार, मेरिट इत्यादि जो भी अभी PDF में बताऊंगा लागू होगा, उसके अनुसार उनका चयन सूची जारी किया जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की। तो आवास मित्र के लिए वेतनमान कितना है दोस्तों। उम्मीदवारों का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मित्र के पद पर चयन होगा। चयन के उपरांत 12,500 रुपये प्रति माह वेतन प्रदान किया जाएगा, जो कि बिल्कुल भी गलत है। प्रति माह वेतन आपको 12,500 नहीं मिलेगा। ये 12,500 कैसे मिलेगा, चलिए मैं आपको आगे अब PDF ले चलता हूँ, PDF की और विभागीय विज्ञापन की, और वहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और आवेदन पत्र जो कैसे भरना है वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल जिस भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ वो जो आई है जिला पंचायत राजनांदगांव की है। तो ये हर जिले में लगभग सेम है, कहीं भी दिशा निर्देश में कोई बदलाव नहीं है। तो आप राजनांदगांव देख रहे हैं तो समझ जाइए आप अपने ज़िले का भी देखकर आप ख़त्म कर दिए। आपके ज़िले में भी लगभग यही रहेगा, बस ज़िले का नाम बदल जाएगा। तो ये राजनांदगांव के लिए है। इससे पहले और एक और ज़िले के लिए मैंने बताया था, लेकिन उसमें मैं थोड़ी सी जानकारी कम दिया था, जल्दी जल्दी आपको बताया था। इसमें थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ ताकि जो डाउट लोगों का आ रहा है, कमेंट्स लगातार आ रहे हैं आवास मित्र भर्ती से रिलेटेड, तो वो क्लियर हो जाए। 27/8/2024 तक इसकी अंतिम तिथि है, जो कि राजनांदगांव, अगर राजनांदगांव वाले देख रहे हैं तो कार्यालय अधिकारी जिला पंचायत राजनांदगांव में जमा कर दीजिएगा। तो आपका राजनांदगांव का आवास मित्र के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। या तो आप इस बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आवास मित्र जो PDF नहीं मिल रहा है, तो समर्पित मानव संसाधन नाम से भी कहीं कहीं जिले के वेबसाइट पर ये PDF डला है। तो आप दोनों में ही सेम है, समझ जाइएगा। ऑफिशियल वेबसाइट राजनांदगांव की है, आपके ज़िले की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है आप गूगल में जाकर चेक इन कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं योग्यता के बारे में, एक चीज़ जैसे मैंने बताया BE डिप्लोमा वाले जो हैं, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो BE सिविल या डिप्लोमा वाले हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके पश्चात बाकी अभ्यर्थियों के नाम पर विचार किया जाएगा। ठीक है, ये जो किस प्रकार से चयन का आधार होगा आप देख सकते हैं। 65% हायर सेकेंडरी BE अगर किए हैं तो 15%, पूर्व में कार्यरत आवास मित्र हैं तो 20 अंक, बेयरफुट टेक्नीशियन BFT के लिए 10 अंक, महिला स्वयं सहायता समूह से सदस्य रखते हैं या बैंक सखी से तो 10 अंक उसके भी दिए जाएंगे। चयन कैसे होगा मैंने बता ही दिया आपको। प्रोत्साहन राशि के रूप आप समझिए कि सैलरी इसकी कितनी है। सैलरी के बारे में जो डाउट था अभी आपके आपस में क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि सैलरी कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको आवास जब आप एक घर बनवा कर पूरा करेंगे, एक पूरा घर जब बनवा देंगे तो 1,000 रुपये आपको मात्र गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। हालांकि इसमें आप चाहें तो दुकान वालों से जो चीज़ें हैं मंगवा रहे हैं उसको रेट को आप कम करा कर भी इसमें कुछ अर्निंग कर सकते हैं। जो मान लीजिए आपको सीमेंट अगर मिल रहा है 300 रुपये में, तो आप उसे अगर 280 रुपये में अगर आपके दुकान वाले से पहचान या 290 रुपये मिल रहा है तो उसमें भी आप बचत कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आपको 1,000 रुपये प्रति घर निर्माण में आपको दिया जाएगा। तो कैसे दिया जाएगा, सबसे पहले आपको 12 महीने के अंदर एक घर बना कर देना है। एक एक घर के लिए 12 महीना होगा, तो आपको 12 महीने के अंदर जितने हो सकते हैं क्लस्टर में उतने आपको आवास बनाने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा 100 रुपये अगर 12 महीने आप नहीं बना के देंगे तो 100 रुपये कट जाएगा, ये बात पहले ही याद रखिएगा। तो आपको दिया कैसे जाएगा पैसा देख लीजिए। आपको सबसे पहले यहाँ पे 300 रुपये जब आप पूरा पंजीयन वगैरह करा लेंगे, लोगों का प्रथम किस्त जारी हो जाएगा तो 300 रुपये मिलेगा। और आप जैसे ही गुणवत्ता युक्त आवास और राशि की जो छत ढलाई हो जाएगी, घर की छत ढलाई होने के बाद 300 रुपये दिया जाएगा। और 400 रुपये आपको जब रंगाई पुताई वो खिड़की लग जाएगी और उनका एड्रेस या नाम लिखा जाएगा पुताई करके कि ये जो आवास PM आवास योजना के तहत बना है, तो आपको फिर 400 रुपये करके इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। राशि का भुगतान आपको देख सकते हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। और 12 महीने के लिए 12 माह के अंतर्गत आपको एक जो है आवास बना कर देना है। और जॉब चार्ट में आप देख सकते हैं कि आपको काम क्या करना पड़ेगा। अब सबसे पहले आ जाते हैं इसके आवेदन फॉर्म में, जो कि मैंने बताया था आपको थंबनेल में कि आवेदन फॉर्म भरने आपको बताऊँगा। प्रत्येक जिले का आवेदन फॉर्म इसी प्रकार का आ रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बस ऊपर आपका नाम बदल जाएगा, आवेदन फॉर्म इसी प्रकार के। आपको भेजना कहाँ है वो एड्रेस भी यहाँ पास लिखा हुआ है, हर जिले का ऐसे लिखा हुआ रहेगा। तो अभ्यर्थी का नाम सबसे पहले आप अपना नाम यहाँ पास लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा। ठीक है, हिंदी में जैसे आपका जो भी नाम है आप यहाँ पास लिख लीजिएगा। उसके बाद अंग्रेजी की कैपिटल अक्षरों में जैसे आपका कुछ भी नाम है तो यहाँ आपका नाम लिखिएगा। और एक नाम लिखने के बाद सरनेम के लिए एक जो है बॉक्स को छोड़िएगा, फिर सरनेम लिखिएगा। या मिडिल नेम है तो एक बीच का छोड़िएगा, फिर एक ये करके फिर लिखिएगा। डायरेक्ट सटा कर नहीं लिखना है। इसमें तो आप स्पेस देकर लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जैसे 5 अक्षरों का है तो आप ये 5 अक्षर लिख लिए। उसके बाद एक बॉक्स को छोड़कर फिर आप ऐसे लिखेंगे। इसके अलावा फिर जो पिता या पति का नाम है तो इसमें आप ऊपर टिक कर लेंगे, जिसका भी लिख रहे हैं हिंदी में लिखेंगे। अंग्रेजी के सेम टू सेम मान लीजिए 4 अक्षर का तो 4 लिखे, फिर एक छोड़ दिए, फिर ऐसे करके लिखना है आपको। और कैपिटल में ही लिखना है, स्मॉल नहीं लिखना है बॉक्स के अंदर। जन्म तिथि के बारे में देख लीजिए।
तो जन्म तिथि आपको कैसे करना है, 1/1/2000। सबसे पहले तो ये अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद इसमें ये लिखना है कि शब्दों में भी लिख लेना है कि कितना है। उसके बाद आपको 1/1/2024 की स्थिति में आपकी आयु कितना है, तो इसके लिए आप गूगल में जाकर एज कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो वहाँ पास आपको खुल कर आ जाएगा। वहाँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ और 1/1/2024 डालेंगे तो आपको वर्ष, माह और दिन दिखाई देने लगेगा। आप उसे यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसमें गड़बड़ी अगर आप करेंगे तो आपका आवेदन फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। आप जिस भी जाति के हैं उसको बिलोंग करते हैं तो उसके ऊपर यहाँ पर टिक कीजिएगा और साथ में यहाँ पर लिख भी दीजिएगा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं या नहीं, तो आप यहाँ पर लिखिएगा हैं या हाँ। क्या आप निःशक्त हैं, तो अगर हैं तो लिखिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए, क्रॉस कर दीजिएगा या डैश भी कर सकते हैं। और अब जो आपके पास शैक्षणिक अर्हता है तो यहाँ पास आप हाँ लिख सकते हैं। शैक्षणिक जो अर्हता है उसमें आप हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, 10वीं 12वीं, MA BE जो भी आपके पास है, उत्तीर्ण वर्ष कितना है, परीक्षा में सम्मिलित कौन कौन से विषय थे। जो मान लीजिए जैसे 10वीं में सभी विषय होते हैं तो उसमें ऑल लिख सकते हैं या तो आप सभी लिख सकते हैं। 12वीं में अगर आप लिखना चाहें तो 12वीं में जिस भी सब्जेक्ट से पढ़ाई की है, मान लो गणित से किया तो सिर्फ गणित लिख दीजिएगा, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किया है विज्ञान से तो विज्ञान लिख दीजिएगा। जिस भी सब्जेक्ट से आपने किया, कॉमर्स वगैरह, यहाँ लिख सकते हैं। बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम तो आपने छत्तीसगढ़ जो CGBSE से किया है या CBSE से किया है उसे यहाँ पास आप लिख सकते हैं। प्राप्तांक पूर्णांक का परसेंटेज मान लीजिए यहाँ पास आपका 400/500 है तो यहाँ पास उसी अनुपात में लिखिएगा, 400/500 जैसा भी आया है। और प्रतिशत फिर कितना निकल रहा है उसे आप लिख दीजिएगा। भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसमें अगर आप हैं तो हाँ लिखिएगा, नहीं तो क्रॉस कर दीजिएगा। ये पत्राचार का पता मतलब आपका एड्रेस है, तो 10वां नंबर और 11वां नंबर में लगभग सेम एड्रेस डालिएगा, क्योंकि एक ही एड्रेस रहेगा तो सही रहेगा कि आपका जो पत्र आएगा इसी एड्रेस में आएगा और स्थायी पता भी आपका यही है। अगर आप बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने पूर्व में काम किया है इस प्रकार के किसी कार्य में तो उसका कार्यरत पद का नाम लिखना है, कार्यालय का नाम लिखना है और कब से कब तक कार्य किया है वो भी यहाँ पास आपको डिटेल डालना है। वैवाहिक स्थिति के बारे में जानकारी यहाँ पास आप डाल सकते हैं, पूछा गया है। और जो ये बच्चे वगैरह हैं उनकी जन्म तिथि भी यहाँ पास पूछा गया है। घोषणा पत्र नीचे है, आपको इसको पढ़ लेना है। और उसके बाद घोषणा पत्र में अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ पास आपको साइन करना है। यहाँ स्थान और दिनांक लिखना है, यहाँ पास आपका नाम लिखना है, यहाँ पर सिग्नेचर करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे, तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। जितनी भी आपके पास इसमें होगी सभी को आपको लगाना है। और मैं फिर बता रहा हूँ, जो 12,500 रुपये जो सैलरी आपकी बनेगी वो प्रति साल है, प्रति माह नहीं है, प्रति साल है। तो इसके लिए कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको। और किस प्रकार से आपको पैसा मिलेगा वो भी मैंने बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा और आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त भर्ती विज्ञापनों की जानकारी डिटेल्ड में इस यूट्यूब चैनल पर डाली जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।